हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पीएनसी का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आपको इजी से इजी मेथड बता सकूं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है n इक्वल टू एम सी टू, द वैल्यू ऑफ एन सी टू इज़ गिवन बाय। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 लेट कर लेंगे और जब n इक्वल टू 3 लेट करेंगे तो उसके लिए अगर सॉल्व करेंगे एम सी टू को तो m का वैल्यू भी 3 आएगा, तब 3 सी टू आपका 3 देगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, एन सी टू, यानी n का वैल्यू हमने 3 लिया था तो 3 सी टू ही निकालना है, तो जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हम लोग बाय ऑप्शन चेक करते हैं इसको। तो पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है कि पहला ऑप्शन कहता है m प्लस 1 सी 4। तो लिखते हैं हम लोग उसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे, m सी 4, m प्लस 1 यानी 4 सी 4, तो 1 आ गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है आपका m माइनस 1 सी 4, तो आ गया 3 सी 4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, m प्लस 2 सी 4, यानी m का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 2 5 सी 4, जिसका वैल्यू 5 आ जाएगा। जो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग का आंसर 3 आना चाहिए, तो आखिरी में जो बचा डी ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको हर चैप्टर का कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। सेकंड क्वेश्चन में है कि इफ़ n माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 एन सी आर प्लस 1, देन के बिलोंग्स टू, लेट n इज इक्वल टू 5। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी लेट करके देख रहे हैं n और r का वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 5 किए, r का वैल्यू 2 लिए, तो 4 सी 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3, 4 सी 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 4 सी 2 का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 आएगा, क्योंकि हमने n का वैल्यू 5 लिया है। यहाँ क्या गया, 4 इंटू 3/2, 2 से काटे तो 2 बच गया 4। अब क्या बचा, के स्क्वायर माइनस 3 होल इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 से 4 कट गया तो बचा 2। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10। तो जो 10 उस साइड में था वो इधर 6/10 हो गया। 6/10 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3, 2 से काटे तो 3 बार में कटा, 3/5 आ गया। अब क्या होगा, -3 को जब हम लोग इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या बच जाएगा, 3/5 प्लस 3, सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा 18/5। तो हम लोग लिख लेते हैं अब यहाँ पे 18/5। कैसे आया, आप लोग निकालना आता ही होगा, इतना बेसिक मैथ है ये। तो 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 18, 18/5 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 18/5 इज इक्वल टू, ये आया आपका के स्क्वायर का वैल्यू। और हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू करीब 3 पॉइंट के आसपास आना चाहिए, तो हम लोग 3 पॉइंट समथिंग मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया हम लोग का, एक मिनट देखते हैं क्या हो रहा है, सॉरी मुझसे ये नीचे हो गया। अब हम लोग चलते वापस पेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते के, इस के का वैल्यू क्या आएगा, √3 के आसपास आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये √3 से ज़्यादा होगा, तो अगर इसी से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इतने पे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तीनों ही कट गया, तो आंसर क्या बच गया, डी ऑप्शन, क्योंकि √3 से ज़्यादा आएगा और जो कि तीनों ही ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जो कि खाली सिर्फ डी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 10 CI और 20 CMI। तो इसमें क्या करना है आपको, ऊपर वाले का इसका मेथड याद कर लीजिए, इस टाइप वाले को, 10 + 20 और फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, C, नीचे वाले को भी ऐड कर देना है, M - I + I।
ठीक है। तो आई से आई यहाँ पे कट हो गया, ऊपर बच गया आपका टोटल 30 cm। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब m का वैल्यू ऊपर वाले यानी 30 से ठीक हाफ हो, यानी 15 हो तब। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आता है आपको, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए तो 15 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं NCR। NCR में क्या होगा कि when r इज इक्वल टू n/2, ठीक है। जो यहाँ पे r है उसका वैल्यू जब n/2 हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। वैसे यहाँ पे 30/2 कर देंगे तो 15 जब m का वैल्यू हो जाएगा तब ये जो आपका 30 cm है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। आप इसको किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करके देख सकते हैं। 4C2 करने से मैक्सिमम देगा, 6C3 करने से मैक्सिमम देगा, 8C4 करने से मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो आप लोग ये बेसिक सा मैथ है, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना बने। अब क्या होगा, द एक्सपोनेंट ऑफ 7 in 100। तो इसके लिए मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि 100 का अगर एक्सपोनेंट, 7 का एक्सपोनेंट निकालना 100 फैक्टोरियल में, तो 7 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट में 7 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे 100/49 हो जाएगा। नेक्स्ट में 7 की क्यूब से करेंगे। तो 7 की क्यूब से करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि जब उसका 0 पॉइंट समथिंग का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो हमेशा 0 ही होगा। तो जैसे यहाँ पे 7 से अगर हम लोग 100 को डिवाइड करें तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग उसको 14 लिख लिए। 49 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग उसको 2 लिख लिए। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया। मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोग अगर देखे इसे तो समझ में। जैसे 7 से 100 को डिवाइड किया तो 14 पॉइंट समथिंग आया, तो हम लोग यहाँ पे उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। और जब 49 से 100 को डिवाइड किए तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं। जैसे 49 का टेबल 2 आप पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग में वो आपके 98 के आसपास आता है, और उसके बाद और थोड़ा सा ज़्यादा बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 14 + 2 16 आंसर हो गया। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 70 फैक्टोरियल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 70 के आखिर में कितने ज़ीरो होंगे ये पता लगाने के लिए आपको सारे 5 और 2 के मल्टीपल को पता लगाना होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप 5 का ही सिर्फ मल्टीपल पता लगा लें। क्यों, ये आप इस मेथड को याद रख लीजिए कि हमेशा क्या होता है 2 और 5 में अगर देखा जाए तो 2 का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा 5 से। तो अगर हम लोग सिर्फ 5 निकाल ले तो वो कॉमन निकलने के बाद उतना ही होता है। तो हम लोग ये ट्रिक के जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं कि 5 से डिवाइड करके ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछे तो। जैसे यहाँ पे 70/5 किए, 70/25 किए, 70/125 किए, तो सॉल्व करने पाएगा कितना, 14 + 2 पॉइंट समथिंग। और 70 से 125 ज़्यादा हो गया इसलिए वहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो वो 0 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 14 + 2 = 16, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6th एग्जाम्पल की तरफ। तो 6th एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, द नंबर 24 फैक्टोरियल इज़ डिविजिबल बाय। तो इसके लिए क्या करना होगा, 24 का हम लोग सबसे छोटा नंबर 2 से करते हैं, पहले फैक्टोरियल निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3 के मल्टीपल के रूप में, तो हमको लगता है कि 2 और 3 के मल्टीपल में ही निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 2 के स्क्वायर से करेंगे, वैसे ही हम लोग 2 के क्यूब से करेंगे। जब तक 24 से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24/8 हो गया, 24/16। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाले में 32 आ जाएगा, इसलिए हम लोग को आगे करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कितना आ गया, 12 + 6 + 3 + 1, ठीक है।
1.5 समथिंग आएगा, लेकिन हम लोग उसको 1 लिख सकते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 + 6 18, 18 + 3 21, 21 + 1 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 22। इसी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 + 6 18, 18 + 3 21, 21 + 1 22। अब 24 को, और वैसे ही हम लोग 24 को 3 से भी कर लेंगे। यहाँ वीडियो में वो कट गया है, पर आप लोग उसको कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। माफ करिए कि आंसर इसका, दरअसल मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था और मैं जब बना के आगे चला गया तब देखा मैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं 7th वीडियो की तरफ। तो 7th वीडियो में क्या, सॉरी 7th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2n CR एंड 2n - 1 CR रिस्पेक्टिवली देन। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब उसका हाफ होता है, यानी अगर 2n हो तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, n आएगा, उस समय होगा। वैसे अगर 2n - 1 हो तो ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर में क्या होता है, या तो आधा आधा करके एक जोड़ देते हैं या फिर आधा करके एक घटा देते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप क्या करते हैं, सॉरी, एक जोड़ के घटा देते, आधा कर देते हैं, या फिर एक माइनस करके आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा, 2n CR के केस में 2n CN हो जाएगा, और सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा, 2n - 1 CR - 1 आ जाएगा। सॉरी n - 1 हो जाएगा, 2n - 1 CN - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, a/b कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं a/b लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए लिखना होगा हम लोग को 2n, एक मिनट रुकिएगा, कुछ दिक्कत आ रहा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2n CN डिवाइडेड बाय 2n - 1 CN - 1 इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 2n - 1 CN - 1। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले से हम लोग का 2n कॉमन आ गया तो 2n - 1 बच जाएगा, यानी एक घट जाता है, और नीचे वाले से n निकालने से n - 1 हो गया। और क्या बचा नीचे में, 2n - 1 CN - 1। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या बचेगा, a/b इज इक्वल टू 2n/n। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2b, n से n कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 2b। अब ये हुआ कैसे, आप लोग इसको रुकिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको करना क्या है, n CR जब हो तो हम लोग उसको n/r n - 1 CR - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही हुआ यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस इज। क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, जो बॉक्स है वो आपका 2 बॉक्स है और एन डिस्क्रीट नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट आया वो बॉक्स 1 में भी जा सकता है, बॉक्स 2 में भी जा सकता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। वैसे सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा उसके पास भी 2 ऑप्शन है। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × करके सबके पास 2 ऑप्शन होगा, तो एन ऑब्जेक्ट के पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट के पास हो जाएगा 2n ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू टू डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी इज। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि वैसे ही हम लोग फिर से बॉक्स बना लेंगे और वो ऑब्जेक्ट को पुट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही आसान होगा। अगर आप लोग पिछले क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं। तो लेकिन चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेते हैं और इसका भी नाम लिख देते हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब क्या होगा, बॉक्स 1 में पहला ऑब्जेक्ट आया उसको रख सकते हैं और दूसरे बॉक्स में भी रख सकते हैं। वैसे ही दूसरा ऐसे 2 का पावर n आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2n-2 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो बॉक्स है उसको एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्शन ऐसा आएगा जब सारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका बॉक्स 1 में चला जाएगा, और एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें सारा ऑब्जेक्ट बॉक्स 2 में चला जाएगा। तो हमें वो दो कंडीशन को सिर्फ माइनस कर देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2n-2 कर देंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n-, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स का दो केस होगा वो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एम्प्टी। तो वो दो केस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n-2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में 2n-2 नहीं लिखा, पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू टू डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो ये ठीक ऊपर वाले बॉक्स के जैसा ही, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा, पर यहाँ पे क्या होगा, वो आइडेंटिकल बॉक्स है। और आपको पता है अगर कोई 3 आइडेंटिकल बॉक्स हो तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2 आइडेंटिकल बॉक्स हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, 4 आइडेंटिकल बॉक्स हो तो 4 से डिवाइड करते हैं। ये पीएनसी का बेसिक मेथड है। आप लोग को अगर बेसिक नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बेसिक के भी कुछ वीडियोस बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2n-1 यानी सी ऑप्शन आ गया। अब 11वें नंबर वीडियो पे, तो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन इज। तो इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए जो लेटर और लेटर बॉक्स वाला हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उस टाइप से ही बनाना है इसको, ठीक है। तो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मूवेबल का पावर नॉन मूवेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मूवेबल का पावर नॉन मूवेबल। जैसे यहाँ पे लेटर वाले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, 5 लेटर और जब 3 बॉक्स हो तो आंसर हम लोग क्या आ जाता है, वहाँ पे आता है 3⁵. अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ क्या है इसका आंसर, कैसे बनता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे शायद नॉन मूवेबल का पावर मूवेबल होता है, ठीक है। जो चीज़ नहीं चल फिर पाती है, जिसको जो स्थिर रहता है उसका पावर नॉन मूवेबल का पावर मूवेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे बॉक्स अपनी जगह पर रहेगा, लेटर उसके पास जाएगा तो बॉक्स का पावर लेटर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये गलत बन गया, तो हम लोग को इसको बैक करना होगा। तो हम बैक मिटा देते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चिल्ड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 बॉयज। चिल्ड्रन 1 को क्या मिल सकता है, 5 टॉयज मिल सकते हैं, 8 टॉयज मिल सकते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन नहीं यहाँ भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये वाला भी गलत हो गया, ये तरीका से भी नहीं बनेगा। तो हम लोग को इसको फिर से बनाना होगा। रुकिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन पे
फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए गलत हो रहा है। वही होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है नॉन मूवेबल का पावर ही मूवेबल होगा, तो उसी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। आप एक बार ये तरीके से बना के कोशिश करिएगा कि नॉन मूवेबल का पावर मूवेबल, अगर बन जाए तो कमेंट डाउन करिएगा, मैं भी अपना चेक कर लूँगा इस वीडियो के बाद। तो आप एक बार देख के बताइए क्या होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टॉय वन है जो, उसके पास क्या ऑप्शन है कि चाइल्ड वन भी उसको ले सकता है, चाइल्ड टू भी ले सकता है, और चाइल्ड थ्री भी ले सकता है, चाइल्ड फोर भी उसको ले सकता है, और चाइल्ड फाइव भी ले सकता है। इस तरह से टॉय वन के लिए 5 ऑप्शन है। वैसे ही टॉय टू के लिए भी 5 ऑप्शन है कि पाँचों बच्चों में बांटा जा सकता है, तीसरे टॉय को भी पाँचों बच्चों में बांटा जा सकता है, चौथे टॉय को भी पाँचों बच्चों में बांटा जा सकता है। इस तरह से 5 इंटू 5 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 का पावर 8 आ गया। तो यहाँ देखिए आपका जो बच्चे थे उनके पास हम लोग टॉय लाए, ठीक है। जैसे यहाँ लेटर बॉक्स के पास हम लोग लेटर ले जाते हैं, वैसे यहाँ बच्चों के पास क्या है कि हम लोग टॉय ले जाके दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा अपनी जगह पे रहेगा और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ला के टॉय दे रहे हैं। तो इसको आपको ऐसे सोचना होगा, या फिर मैंने जो भी सेकेंड मेथड बताया आप उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 3 डिजिट 0 1 2। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले स्थान पे आप ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। जो आपका सबसे लेफ़्ट पार्ट में जो बॉक्स है उस पर आप सिर्फ 1 और 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद बाकी सारे में 0 1 2 0 1 2 हम लोग रख सकते हैं। तो पहले वाले के लिए ऑप्शन क्या आया, 2 ऑप्शन आया, और बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, 3 3 ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 का पावर 5 इंटू 2 हो गया आंसर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, 12 ही क्वेश्चन रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो 12 ही क्वेश्चन रखते हैं आज के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। आज सिर्फ ये एक क्वेश्चन पे थोड़ा दिक्कत हो गया, मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे अच्छे से समझा देने का। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।